अस्सलाम वालेकुम। आज की खबर चैनल में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साबका और नाअहल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन के दरमियान कैसा ताल्लुक़ रहा है और किन किन मौक़ों पर बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की खुफिया मदद की है। ये वीडियो कुछ ऐसी मालूमात पे मबनी है जो कि किसी टीवी चैनल या किसी अखबार में आज तक नहीं छप सकी, और इन मालूमात का तज़किरा या तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के फोरम्स पे होता है और या कि उन लोगों के बीच में जो कि इन खुफिया मालूमात को जानते हैं, सफारतकार या सनदकार वगैरह। हम आपको बताते चलें कि साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन और नवाज शरीफ का आपस में गठजोड़ और ताल्लुक़ बहुत गहरा है। ये आम पब्लिक को नहीं पता, लेकिन कुछ खुफिया एजेंसीज की रिपोर्ट के मुताबिक बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की कई एक मौक़ों पे मदद की है, और अब जब उनको नवाज शरीफ की हालिया सज़ा और नाअहली का इल्म हुआ तो उन्होंने काफ़ी दुख और रंज का इजहार भी किया। लेकिन अब नवाज शरीफ की बदकिस्मती ये है कि बिल क्लिंटन अब पावर में नहीं है और वो नवाज शरीफ की किसी तरह से कोई मदद नहीं कर सकते। हम जो मालूमात आपको बताने जा रहे हैं, ये मालूमात पाकिस्तान के एक मशहूर टीवी एंकर और सहाफ़ी रऊफ क्लासरा के एक कॉलम पर मबनी है। तो आइए आपको वो मालूमात बताते हैं। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इस वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आपके मोबाइल तक पहुंच जाया करे। क्लिंटन नवाज शरीफ के दरमियान ताल्लुक इस वक्त गहरा होना शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके करने का प्लान बनाया। आज भी रोजाना नवाज शरीफ और हवारी ये बताना नहीं भूलते कि नवाज शरीफ को बिल क्लिंटन ने फोन किया था, जिसमें उन्हें पेशकश की गई थी कि वो इन्हें $5 अरब देने को तैयार हैं अगर पाकिस्तान बम धमाके ना करे। नवाज शरीफ और इनके हामी ये तासुर देते हैं जैसे बिल क्लिंटन ने वो पेशकश पाकिस्तान को नहीं बल्कि नवाज शरीफ को की थी। इसके बाद जनरल मुशर्रफ ने बगावत की तो हमें ये बताया गया कि नवाज शरीफ को सजा दरअसल एटमी धमाके करने की मिली, क्योंकि उन्होंने बिल क्लिंटन के दबाव के बावजूद धमाके किए थे। उनका मकसद वही था जो भुट्टो साहिब का था। नवाज शरीफ के इर्द गिर्द मौजूद लोगों ने उन्हें यही समझाया था कि वो भुट्टो की लाइन पर चलें और जनरल मुशर्रफ की बगावत को भी अमरीकियों के खाते में डाल दें। नवाज शरीफ के मुशीरों ने उसे मशवरा दिया कि वो भी भुट्टो की तरह अमरीका पर मलबा डाल दें कि इनके ज़ाती अकाउंट में $5 अरब आ रहे थे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया और बिल क्लिंटन तक की फोन कॉल पर नहीं झुके। लेकिन दरअसल ऐसी बात नहीं है। बिल क्लिंटन ने जो पैसे देने की पेशकश की थी वो उन्होंने पाकिस्तान के अकाउंट में पाकिस्तान की रियासत को पैसे देने का कहा था, ना कि नवाज शरीफ के ज़ाती अकाउंट में। तो नवाज शरीफ कौम से दरअसल ये साल से झूठ बोलते आ रहे हैं कि उनके पर्सनल अकाउंट में पैसे आ रहे थे, लेकिन उन्होंने वो पेशकश ठुकराई और धमाके किए। हालांकि वो धमाके पाकिस्तान आर्मी के दबाव और पाकिस्तान आर्मी की रजामंदी से किए गए थे। जब पाकिस्तान और भारत कारगिल पर सींग अड़ाए हुए थे और भारत ने बकौल नवाज शरीफ के 3000 पाकिस्तानी फौजी कारगिल चोटी पर शहीद कर दिए, तो उस वक्त जनरल मुशर्रफ भी चाहते थे कि अमेरिका को दरमियान में डालकर जंगबंदी कराई जाए। उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के काबिल एहतराम सफीर रियाज खोखर मौजूद थे। रियाज खोखर को फोन किया गया कि वो बिल क्लिंटन से मुलाकात का वक्त लें। बताया गया कि 4 जुलाई को अमरीकी दफातर बंद होते हैं। जवाब मिला तो फिर आपका क्या फायदा सफीर होने का। रियाज खोखर ने कोशिश की कि बिल क्लिंटन से मुलाकात का वक्त ले लिया। क्लिंटन को अंदाजा था कि अगर उन्होंने वक्त ना निकाला तो पाकिस्तान भारत जंग फैल सकती थी। नवाज शरीफ ने रियाज खोखर को पैगाम भेजा कि वो बिल क्लिंटन से अकेला मिलना चाहते हैं। रियाज खोखर ने ये पैगाम बिल क्लिंटन की इंतजामिया तक पहुंचाया, मगर उन्होंने नवाज शरीफ से अकेले मुलाकात करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि नवाज शरीफ अगर चाहें तो वो अकेले आ सकते हैं, लेकिन मुलाकात के वक्त क्लिंटन का स्टाफ मीटिंग में मौजूद होगा। लिहाजा बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ को उस मुश्किल से निकाला और कारगिल सेटल हुआ। ताहम बिल क्लिंटन को इल्म न था कि इश्क के इम्तहान अभी बाकी थे।
जब नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ ने गिरफ्तार किया और बिल क्लिंटन ने मार्च 2000 में भारत का दौरा करना था तो पाकिस्तान में फौजी क़यादत ने जोर डाला कि वह हर सूरत पाकिस्तान का दौरा करें। जनरल मुशर्रफ को बिल क्लिंटन चाहिए था ताकि वो ये साबित कर सके कि अमेरिका को उनकी बगावत पर एतराज नहीं। बिल क्लिंटन पाकिस्तान आने को तैयार न थे। वो नहीं चाहते थे कि इन पर इल्जाम लगे कि वो भारत जैसे जमहूरी मुल्क के बाद पाकिस्तान में एक फौजी जनरल से हाथ मिलाने चले गए। क्यों कई दिन तक ये मुज़ाकरात चलते रहे। आखिर बिल क्लिंटन मुख्तलिफ शराइत पर पाकिस्तान आने को तैयार हो गए। इसमें एक शर्त ये भी थी कि वो जनरल मुशर्रफ से हाथ मिलाते वक्त कोई टीवी कैमरा या फोटोग्राफर उनके साथ मौजूद नहीं होगा। दूसरी शर्त बिल क्लिंटन ने ये रखी कि जनरल मुशर्रफ नवाज शरीफ को फांसी नहीं देंगे, लिहाजा उनकी ये शर्त मान ली गई। नवाज शरीफ को उम्र कैद हुई और बाद में जब सऊदियों और लबनानियों ने मिलकर नवाज शरीफ को डील लेकर दी तो लोग यही कहते थे कि इसके पीछे भी बिल क्लिंटन का हाथ है। लिहाजा ये वो दो मौके थे कि जब बिल क्लिंटन ने नवाज शरीफ की मदद की और नवाज शरीफ की मदद को आए। नवाज शरीफ ने जब भी क्लिंटन को पुकारा, क्लिंटन को शायद नवाज शरीफ के साथ कोई जाती लगाव या जाती वाबस्तगी थी जिसकी वजह से वो नवाज शरीफ को हमेशा बचाते रहे। पहले उन्होंने कारगिल में नवाज शरीफ की साख बचाई, जंगबंदी करवाई और फिर उन्होंने नवाज शरीफ को जनरल मुशर्रफ से सजाए मौत से बचाया और सजाए मौत को उम्र कैद और बाद सजा डील में तब्दील करके उनकी पाकिस्तान से जान छुड़ाई। अब जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए हैं, पैनमा केस के बाद नाअहल हुए हैं और उसके बाद आजकल वो जेल में हैं, तो नवाज शरीफ का शायद ये ख्याल हो कि बिल क्लिंटन उनकी मदद को फिर आएंगे, लेकिन अब बिल क्लिंटन उनकी मदद नहीं कर सकते। बिल क्लिंटन अब अमेरिकी सदर नहीं है और वो अब इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। ताहम ये जरूर कहा जा सकता है कि वो नवाज शरीफ की दोबारा सजा पर हैरत ज़दा जरूर होंगे। जिस शख्स को मैंने कुछ साल पहले अपनी बेवकूफियों की वजह से सजाए मौत से बचाया था और पाकिस्तान से बाहिफाजत बाहर निकाला था, आज वो शख्स फिर नाअहल हो गया है और फिर अपनी नाअहली की वजह से दोबारा जेल में चला गया है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके अपनी राय दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इसी तरह की अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। अल्लाह हाफिज।